नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 8वें चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि 8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव होना है और जहां तक हमारी खबर मिली है, चुनाव शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी अपनी तैयारी पूरी कर ली गई थी। कहीं कहीं पर ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत आई थी, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत सरारी प्रखंड दानापुर पहुंची और वहां के मुखिया कार्यवाहक विजय राम से मुलाकात किया। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान मुखिया मनोरमा देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुखिया कार्यवाहक विजय कुमार से। विजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी बिहार न्यूज में। जी आपको भी धन्यवाद। विजय जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कैसा रहा आपका कार्यकाल, किस तरह से विकास हुआ आपके क्षेत्र में। मेरा जो है 5 साल बहुत बढ़िया रहा। हम 2011 से लेकर के अभी तक हैं और प्रयास है पूरे जनता संतुष्ट रहे और उसका बखूबी हम लोगों ने निभाया है। जी, तो विजय जी कौन कौन सी योजनाएं उतरी है धरातल पर पूर्ण रूप से? जी, हमारे बिहार सरकार के जो मुखिया हैं, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, इनका 7 निश्चय जो बिहार के विकास के लिए इन्होंने जो योजना बनाई और 2 योजना इन्होंने जो पंचायत को सुपुर्द किए, हर घर नल का जल और हर गली नली गली, इस दोनों योजना को हमने पूरा प्रयास किया है कि धरातल पर उठाएं, धरातल पर दें। और हमारे यहाँ 13 वार्ड है। 13 वार्ड में 7 निश्चय के द्वारा नल जल का पानी मुहैया कराए हैं ग्रामीणों को और नली गली भी 13 वार्ड में संपूर्ण कार्य करवाए हैं। आज तक सारी योजना मेरा 7 निश्चय से जो चला है वो सब पूर्ण है। जी विजय जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला आपके यहाँ? जी, प्रधानमंत्री योजनाएं के तहत ये 5 साल में 16 से अभी तक में लगभग 250 लोगों को यहाँ मुहैया किया गया है। जी, और नए कितने राशन कार्ड बनवाए आपने मुखिया जी? इस बार जो है कोरोना काल के बाद में करीब 75 से अधिक लोगों को तो इस कोरोना काल में बनावे। इससे पहले हम लोगों ने प्रयास कर करके काफी लोगों को, अगर उसकी गिनती किया जाए तो करीब 200-250 लोगों को जो है वास्तविकता जो सरकारी योजनाएं की लाभान्वित है, माने राशन के लिए जिनको जरूरतमंद लोगों को हमने पूरा करवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं। तो विजय जी, आपके क्षेत्र में लोगों को पीडीएस योजना के अंतर्गत अनाज सही समय पर वितरण किया जा रहा है डीलर के द्वारा? जी, वो समय पर होती है और गांव बाय गांव, चूंकि हमारे यहाँ एक ही डीलर हैं, तो जैसे राशन उपलब्ध होती है सरकार के द्वारा, तो एक गांव को एक दिन या एक वार्ड को एक दिन कर करके वितरण करते हैं। और चूंकि सरकार ने बहुत कंडीशन जो लगा दी है बहुत बेहतरीन है और जनता इससे संतुष्ट है। आधार कार्ड और अंगूठा बिना राशन तो मिलेगा ही नहीं और डीलर के इसमें जो भी इधर उधर होता था वो नहीं। अब बहुत बढ़िया से राशन लोगों को प्राप्त हो रहा है। जी विजय जी, आपके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या माहौल है? जी, मेरे यहाँ शिक्षा भी बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य तो भी अच्छा है। और चूंकि अब हम अपनी पूरी बात थोड़ा बता दें, हम मेरा नाम विजय कुमार हुआ। 2011 से 16 तक हम मुखिया रहे, फिर जनरल सीट यहाँ हो गई। चूँकि हम अनुसूचित जाति से दुसाध जाति से आते हैं तो उस समय रिजर्वेशन था, तो हम आए 2016 से जनरल महिला कर दी। तो हमारे ग्रामीणों ने, पंचायत के वासियों ने हमारी पत्नी को मेरे जगह पर उन्होंने बड़ी सर्वसम्मति से चयन किए। इसके लिए हम अपने ग्रामीणों को धन्यवाद देते हैं। और हमने लड़ाई हमारी जो है मनोरमा देवी वर्तमान के पत्नी उन्होंने लड़ी है। हम उनका सारथी बन करके पंचायत को कदम से कदम मिलाकर उनका योगदान किए हैं और अच्छा माने विकास चल रहा है। जी, तो विजय जी, इस बार लोगों के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? मैंने जो लोगों के बीच जो सरकार की कुछ योजनाएं रह गई है कोरोना काल में
कुछ पैसे के अभाव हो गई थी सरकार के यहाँ, तो इसमें पंचायत के भी भागीदारी होनी जरूरी थी। सर्वप्रथम यह जो है भयावह बीमारी जो आई कोरोना, उससे हम लोगों को सबसे पहले निपटना था। तो उसके साथ कुछ योजनाएं रह गई हैं, वो सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर उतारेंगे। और हमने आपने मैम बोली थी स्वास्थ्य के लिए, हम भूल गए थे। जब हम मुखिया थे तो यहाँ 3500, 3200 और 3000 पर संडास वाला शौचालय आया था। हमने भरपूर मदद किए थे, एनजीओ द्वारा बनाया जा रहा था। और हमने इतनी प्रयास की कि 2017 में यह खुले में परफेक्ट शौच मुक्त हुआ। और आज मेरा पंचायत शौच मुक्त है, ODF है। और यहाँ 95% चूँकि ग्रामीण एरिया तो है ही, अभी भी 95% लोग जो है ना शौच को खुले में से माने मुक्त है, खुले में नहीं जाते हैं, लोग यूज करते हैं। 95% ग्रामीण। जी, और विजय जी आपके यहाँ लोगों की इलाज की क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य केंद्र पर? स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? जी है, PSC है जो यहाँ से 3 किलोमीटर खगोल में है, और वहाँ भी अच्छी व्यवस्था है। एक पंचायत स्तरीय भी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी डॉक्टर उपलब्ध रहती है और नर्स भी जो है गांव में घूमते हैं। हम लोग भी बराबर इसकी निगरानी रखते हैं, उनसे मिलते रहते हैं और बराबर टच में रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ वार्ड हैं, आंगनबाड़ी हैं, उनकी केंद्र पर जाइए। आशा भी यहाँ के तत्पर रहती है और महिलाओं से मिल करके महिलाओं की बीमारियाँ या अन्य जो बीमारियाँ हैं वो उस पर निगरानी रहती है। स्वास्थ्य का भी कार्यकाल बढ़िया है। जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में और कोई प्रमुख समस्या विजय जी जो बताना चाहेंगे आप? प्रमुख समस्या तो हाँ ऐसा तो अभी नहीं नजर आ रहा है। सरकार की दी हुई योजनाएं को हम लोग भरपूर लोगों को बीच में ग्राम सभा के माध्यम, वार्ड सभा के माध्यम से लोगों को अवगत कराते हैं। और इसमें जीविका की भी अहम भूमिका रहती है। जीविका के बैठक में भी हम लोग जो हैं वो हमारे जो है श्रीमती मुखिया जी मनोरमा देवी जो हैं इस पंचायत के मुखिया, इनकी भी अच्छी उन लोगों महिलाओं के साथ में बैठक होती है और सारी समस्या पर निदान होती है और समय समय पर निदान होते जा रही है। जी विजय जी, आपके यहाँ पंचायत भवन का निर्माण हुआ है या नहीं? जी हम जो 2011 में आए तो उससे पहले हम चूँकि सोशल वर्क भी किए थे, पंचायत से रूबरू रहते थे, तो हमको पता था कि एक पंचायत सरकार भवन करके सरकार की योजनाएं हैं, भवन है जो बहुत बेहतरीन है पंचायत के लिए। तो हम लोगों ने लगा और प्रयास किया। तो अब हम नाम तो किन्हीं का नहीं लेंगे, लेकिन एक राजनीतिकार के चलते 2 बार हमारा योजना रद्द करा दिया गया, उनकी निजी स्वार्थ थी। फिर भी हमने लगा रहा और जनता के सहयोग से अभी पंचायत सरकार भवन नवनिर्माण है। कोरोना काल में राशि का थोड़ा परेशानी की वजह से अभी पूर्ण नहीं हो चुका है, फिर भी 90% पंचायत सरकार भवन पूर्ण है, 10% बाकी है, जो उम्मीद लग रहा है कि 2-3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। मुखिया जी का आखिरी सवाल, जीत करके अगर मनोरमा देवी दोबारा आती है चुनाव, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी और कोई नई योजना है या पुराने कार्यों को ही आगे बढ़ाना है? हम मैम मेरे पंचायत में कोई राजस्व वसूली तो है नहीं, हम अपने मन से कोई भी प्लानिंग तो कर नहीं सकते हैं, ना कोई योजना बना सकते हैं। लेकिन मेरा अथक प्रयास रहता है कि सरकार द्वारा दी गई जितनी योजना है सबको धरातल पर उतारे। जैसे एक स्ट्रीट लाइट की योजना दी गई है जो सरकार के यहाँ सब अप्रूव हो गई है और उम्मीद है कि चुनाव के कारण रुक गया है, चुनाव खत्म होते ही पूरा कर दिया जाएगा। और ये जो एक हर घर में कूड़ादान का जो व्यवस्था सरकार द्वारा किया जा रहा है, छोटा बाल्टी बड़ा बाल्टी दे करके, वो भरपूर हम प्रयास करेंगे। और सरकार की जितनी भी योजना है जो जन कल्याण की है और समाज सुधार के लिए है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत का उद्धार होगा। और समय समय पर सरकार जो है कुछ सुझाव देती है, जैसे कन्या भूहरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या तो फिर स्वास्थ्य पर ध्यान दो, साफ सुथरा कोरोना से बचने के लिए। ये सब जितनी योजनाएं सरकार की है सबको 100% पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और एक बड़ी बात, हमने जब से मुखिया को संभाला है हम अपने आप को समर्पित कर दिया है पंचायत को। मेरा पर डे जनता दरबार लगता है,
सुबह 7 बजे से लेकर के 11-12 बजे के बाद ही हम मुंह धो करके खाना खाते हैं। और हम दोनों धर्म पत्नी और हम दोनों, मेरे बच्चे भी लोगों को बीच में चाय पानी का व्यवस्था रखते हैं। और हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है जनता के बीच में। यही कारण है कि हमारे सर्व जातियों से परिपूर्ण हमारा पंचायत, फिर भी एक दलित, एक अनुसूचित जाति को भी मुखिया में लोग पसंद करते हैं और संतुष्ट हैं। आज तक हम लोगों पर किसी तरह का सामाजिक आरोप, योजना में गड़बड़ी या इस तरह का कोई कंप्लेंट शिकायत हमारे जनता से नहीं हुआ है। हम लोग जनता के सामने फेस टू फेस करके उनकी समस्या को सुनते हैं और उसकी निवारण करने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल विजय जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज की तरफ से आपको चुनाव की बहुत सारी चलिए, आपको भी धन्यवाद मैम। आपका भी चुनाव के माध्यम से हम अपने बिहार वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। जितने भी हम लोगों की पर्व आए, सभी धर्मों को हमारे बिहार वासियों ने धैर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक इसको निवारण करे हैं। आशा है इसी तरह से सरकार के कदम मिला के चलें और शांतिपूर्वक अपने अपने धर्म के हिसाब से पर्व को मनाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय पंचायतवासी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत सरारी, प्रखंड दानापुर से मुखिया कार्यवाहक विजय कुमार, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने हर योजनाओं को धरातल पर उतारा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि क्षेत्र की जनता एक बार पुनः उन्हें दोबारा अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। अगर वे उन्हें दोबारा मुखिया बनाती है तो अपने क्षेत्र के विकास का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज।